मसीह यीशु के अजीम दिलकश नाम में तमाम बहनों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर मुश्ताक नियामत है। मैं मदीना टाउन से बिलोंग हूँ और मेरा तल्लुक जो है चर्च ऑफ गॉड से है। और आज खुदावंद के कलाम को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिल में एक बात आई कि क्यों ना हो कि आज मैं कलाम खुदा में से आप सब के लिए एक हवाला पढ़ूँ और ज़रा उसके बारे में सोचूं कि कलाम खुदा में क्या लिखा है। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से तौबा के बारे में यानी हकीकी तौबा के बारे में सीखेंगे कि हकीकी तौबा क्या है। जिन लोगों के पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ हवाला निकालें। मुक़द्दस मत्ती की लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत कलाम खुदा में से हम तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, बस तौबा के मुआफिक हल लाओ। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। आमीन। मेरे बहनों मेरे भाइयों, ये जो खूबसूरत हवाला, ये जो मतन आपके सामने तिलावत किया गया है, ये मुक़द्दस मत्ती की अंजील में से लिया गया है। और मुक़द्दस मत्ती के नाम का मतलब है खुदा की बख्शिश। इसके 28 अबवाब हैं और कुल जो आयतें हैं वो 1073 हैं। पूरी बाइबल मुक़द्दस खुदा के कलाम से, मुकाशफा से, मोजज़ात से भरी है। लेकिन आज जो हकीकी तौबा है उसके बारे में सीखेंगे और मत्ती की अंजील में इसका बड़ा अहम इस्तेमाल किया गया है और वो ये है कि हकीकी तौबा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हकीकी तौबा क्या है। हकीकी तौबा जो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ तौबा है उसके नाम का मतलब है, यूनानी ज़ुबान में इसको मेटानोया कहते हैं, जिसका तर्जुमा है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ऑफ माइंड, यानी अपने दिमाग को, अपनी सोच को, अपने ख्यालात को मुकम्मल तौर पर चेंज कर लेना, तब्दील कर लेना, तब्दीली कहलाता है। आज के दौर में हम देखते हैं, दौरे हाज़रा में बहुत से लोग अक्ली और ज़हनी तौबा कराते हैं। हम बहुत सी इबादत में, क्रूसेड्स में देखते हैं कि लोग इबादत में लोगों के हाथ खड़े करवाते हैं और फिर जब वो हाथ खड़ा करते हैं तो उनको गिनना शुरू कर देते हैं कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने तौबा की है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जब हम देखते हैं तो फिर वहाँ पर तौबा का क्या मतलब है। लेकिन जब इंसान पैदा होता है तो उसके लिए इंसान को 9 माह दरकार होते हैं। लेकिन जब हम रूहानी पैदाइश को लेने के लिए देखते हैं तो रूहानी पैदाइश को लेने के लिए हम जल्दबाजी करते हैं। हकीकत में जो तौबा है वो बड़ा खूबसूरत मतन जो आपके सामने बयान किया गया है कि बस तौबा के मुआफिक अल्लाह। हकीकत में तौबा है क्या? तौबा के 3 मराहल हैं, एहसासे गुनाह, इकरारे गुनाह, तर्के गुनाह। और दूसरी बात, इनके बारे में हम जब गौर व खौस करते हैं तो फिर अगर कोई इंसान सीधे रास्ते पर जा रहा है और उसको पता है कि आगे मौत है, ये रास्ता खतरनाक है, तो वो चलते चलते उस जगह पर आकर रुक जाता है कि ये रास्ता खतरनाक है, ये हलाकत की तरफ लेकर जाता है, तो फिर वो वहाँ से टर्न लेता है हकीकी रास्ते की तरफ। इसीलिए बाइबल मुक़द्दस में से आज जो हवाला आपके सामने बयान किया गया है वो ये है कि अपनी राह से बाज आना, अपनी नीयत को, अपनी सोच को, अपने ख्यालात को मुकम्मल तौर पर चेंज करना। अगर आज हम उन लोगों की तरह जल्दबाजी में हाथ खड़ा कर देते हैं जो हकीकी तौबा नहीं करते, वो उन लोगों की तरह है जो आज भी इनक्यूबेटर में पड़े हुए हैं, वेट करते हैं, उनकी हकीकी तौबा नहीं हो रही और लोग खुदा से बहुत दूर जा रहे हैं क्योंकि उनकी हकीकी तौबा नहीं होती। हकीकत में हकीकी तौबा क्या है? हकीकी तौबा का मतलब क्या है? हकीकी तौबा का मतलब महज
نیت کی تبدیلی یا پچھتاوا یا تبدیل ہونے کے لیے گناہ نہ کرتے رہنا نہیں، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کے مطابق پھل لانا ہے۔ اگر ہم پھل لائیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے، اور اگر ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو یاد رکھو کہ پاک کلام میں لکھا گیا ہے کہ درخت کی جڑوں پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے، اس کو کاٹ کر ڈالا جائے گا اور وہ اس کو ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ برکت پانے کے لیے درخت کے ساتھ جڑنا بہت ضرور ہے۔ درخت اپنی کونکلوں میں سے، اپنی شاخوں میں سے زندگی گزار کر دوسرے پتوں کو، شاخوں کو زندگی دیتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں سے اپنی زندگی آپ کو دیتا ہے۔ اگر آپ اس زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر توبہ کریں، توبہ کر کے وہ پھل لائیں، اور آپ کا جو پھل ہے لوگوں میں نظر آنا چاہیے۔ آج ہم کلام بھی سناتے ہیں، آج ہم عبادات بھی کراتے ہیں، لیکن ہماری کلیسیوں میں تبدیلی نہیں آتی، لوگ توبہ نہیں کرتے، لوگ اپنے مردہ کاموں کو نہیں چھوڑتے اور وہ خدا کی طرف نہیں آتے، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو چرچز ہیں وہ پراسپر ہو رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں؟ ہمارا چرچ اس وقت پراسپر ہوگا، اس وقت ترقی کرے گا جب ہماری کلیسیوں میں نجات یافتہ لوگ نکلیں گے، حقیقی توبہ کو کریں گے۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے کہ توبہ کا مطلب ہے کہ راستے سے پھر جانا، حقیقی راستے کی طرف مڑ جانا۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ ہم توبہ کریں اور توبہ کے مطابق کیا کریں؟ پھل لیں۔ اور تیسری بات جو کلام خدا میں بڑی خوبصورت انجیلی بیان میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مردہ کاموں سے توبہ کرنی ہے۔ بائبل مقدس میں اس کے بارے میں تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں 13ویں اور 14ویں آیت دونوں پڑھنا چاہوں گا۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ یہ خوبصورت آیت ہے۔ جب ہم ایمان کے مطابق اپنے خداوند یسوع مسیح کے آگے جھکیں گے، دعا کریں گے، تو پھر کبھی بھی ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ملکوں میں وبا نہیں آئے گی، کیونکہ ہم خاکسار بن کر اس کے نام کے آگے جھکنا ہے، دعا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں توبہ کرنے کے لیے ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد، ہمارا بھروسہ خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ اسی لیے جب ہم یونا کی بات کرتے ہیں تو یونا کے لوگوں نے، جب یونا نے وہاں پر منادی کی، تو جب وہاں پر منادی کی گئی تو ان لوگوں نے خاکسار بنے، ان لوگوں نے توبہ کی اور برے روشوں سے باز آئے، تو پھر خدا نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ جس طرح ان لوگوں نے خدا کے کلام کو سنا اور توبہ کی، اسی طرح جب گناہ گار انسان خدا کے پاس آنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بری راہوں سے باز آئے اور وہ صحیح ڈائریکشن کی طرف چلے۔ جس طرح ہم مسلم بیٹا کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے باپ کے گھر سے نکل جاتا ہے، اس کی ڈائریکشن غلط ہے، وہ غلط راستوں میں اپنی دولت کو، اپنے روپے پیسے کو
सब कुछ जान कर जब बैठ जाता है तो उसको पता चलता है, सोचता है, ख्याल करता है कि ये जो राह है, ये जो डायरेक्शन जो मैंने चूज की है ये गलत है, तो फिर वो सही डायरेक्शन की तरफ आता है। यही तौबा का मतलब है कि इंसान बुरे कामों से बाज आकर सही डायरेक्शन में आए, जिस तरह मुसरफ बेटा सही डायरेक्शन में आया और बाप ने उसको गले से लगा लिया। फिर हम देखते हैं नूह की मिसाल है। नूह का खानदान रास्तबाज था, लेकिन नूह की मुनादी के साथ कोई शख्स भी नहीं बचा सिवाय उसके खानदान के। लेकिन जब वो कश्ती बना रहा था तो लोग उसको मजाक भी करते होंगे, लोग उसको क्या कह रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने मुनादी की तो लोगों ने उस मुनादी को ना सुना, तो फिर खुदा का गज़ब उस कौम पर भड़का। जब खुदा का गज़ब उस कौम पर भड़का तो फिर खुदा ने खुद नूह को बुलाया। लिखा है पैदाइश की किताब में कि नूह को कहा कि तू कश्ती में आ। लफ्ज़ वहाँ पर यूज हुआ है आ। इसका मतलब है, इसका ये मतलब है, आ का मतलब ये है कि खुदा खुद कश्ती में है और वो वहाँ पर खड़ा होकर अपने लोगों को बुला रहा है कि तू कश्ती में अपने खानदान समेत आ। इसीलिए आ और जा में बड़ा फर्क है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में है। और जब चाहिए तो ये था कि जब नूह ने मुनादी की और जब जमीन के सोते फूट निकले, आसमान से बारिश हुई, तो बारिश का पहला कतरा गिरते ही लोगों को चाहिए था कि कश्ती में आ जाते, क्योंकि कश्ती में जिंदगी है, कश्ती के बाद मौत है। लेकिन उन लोगों ने कन्फेस नहीं किया, उन लोगों ने अपनी राहों को चेंज नहीं किया, उन लोगों ने अपने रास्ते, अपनी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं की। लेकिन देखते हैं कि वो तमाम तर जो लोग हैं वो सब सफाई हस्ती से मिट गए, मर गए। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने खुद उस कश्ती का जो लॉक था, वो दरवाज़ा जो था, उसको बाहर से बंद कर दिया। अगर नूह उसको अंदर से बंद कर देता तो ये नूह की मर्जी होनी थी कि कोई कश्ती में आता या ना आता। लेकिन खुदा ने खुद उसको बाहर कर दिया, क्योंकि खुदा वहाँ पर भी लोगों को ये बताना चाहता है कि अगर आप भी कोई शख्स तौबा करके कश्ती में आना चाहता है तो बाहर से दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो जाए, क्योंकि कश्ती के अंदर जिंदगी है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर तमाम तर जो लोग थे जिन्होंने तौबा नहीं की थी, जिन्होंने अपनी सही डायरेक्शन को चूज नहीं किया था, वो सब सफा हस्ती से मिट गए। लेकिन हम देखते हैं कि मुशर्रफ बेटा ने जिंदगी को हासिल किया है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सही डायरेक्शन को इस्तेमाल किया, सही डायरेक्शन ली है और उस डायरेक्शन के मुताबिक उसने जिंदगी को हासिल किया है। हम देखते हैं कि हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा इत्काद खुदावंद यीशु मसीह पर है। तो फिर हमने क्या करना है? अपने मुर्दा कामों से तौबा करनी है और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है। मुर्दा काम और खुदा पर ईमान ये इस तरह है जैसे बिजली की दो तारें, एक मस्बत और एक नेगेटिव, और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो फिर एक करंट पैदा होता है। इसीलिए जब हम अपना तल्लक, अपना रिलेशन खुदावंद यीशु मसीह के साथ जोड़ लेंगे तो हमारी जिंदगी में एक करंट पैदा होगा जो हमारी जिंदगियों में से गुजर कर लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने का सबब बनेगा और लोग तौबा करेंगे और माइल होंगे कि हमारा जो खुदा है वो रास्तबाज का खुदा है। मुक़द्दस यूहन्ना ने कहा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अब मुक़द्दस यूहन्ना तौबा की मुनादी करता है, खुदावंद यीशु मसीह भी तौबा की मुनादी करता है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि अपने बुरे कामों को छोड़कर, मुर्दा कामों को छोड़कर
खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो लोगों को भी तकवीयत मिलेगी, हमें भी तकवीयत मिलेगी, हम बरकत पाएंगे। और हमें क्या करना है? अपनी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल देना है और फल पैदा करना है। जब हम फल पैदा करेंगे तो फिर हम उसके हकीकी बेटे और बेटियां बन जाएंगे, क्योंकि वो जिंदगी का मालिक है। उसने इंसान को जिंदगी दी है, इसी जिंदगी के तहत उसने अपनी जान को सलीब पर कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तौबा करे, हमेशा की जिंदगी को हासिल करे और उस निजात बख्श प्रोग्राम में दाखिल हो जाए जो खुदा ने खुद अपने खून के वसीला से हमें निजात दी है। हमें तौबा करना है, बुरे कामों से बाज आना है और खुदावंद की उस डायरेक्शन को, उस रास्ते को चुनना है जो सही है। हम देखते हैं आदम ने सही डायरेक्शन का इंतखाब नहीं किया, लेकिन उस आदम की निस्बत आज का आदम, अगर हम बागी अदम में होते तो देखते कि वो आदम में कितना फर्क है और आज के आदम में कितना फर्क है। उस आदम ने एक बार गुनाह किया और आज तक हम उसको कोसते फिरते हैं, उसने ये किया। लेकिन याद रखें, आज का आदम उस आदम से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम रोज़ झूठ बोलते हैं, मुर्दा काम करते हैं, बुराइयां करते हैं, खुदा से दूर हैं और हम तौबा नहीं करते। इसीलिए हम अपने आप को सोचें, उस स्टेज पर परखें कि क्या वो आदम खतरनाक था या आज का आदम खतरनाक है। मेरा ख्याल है, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है कि आज का आदम उस आदम से ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन हमें गौर व खौस करना है कि हमें हकीकी तौबा करनी है, मुर्दा कामों को छोड़ना है और सही डायरेक्शन की तरफ जाना है जो खुदा ने हमें दी है। खुदा ने दो रास्ते इंसान को दिए हैं, अच्छा और बुरा। फैसला चुनाव इंसान का है, आपका है, मेरा है, कौन सा रास्ता चुनना है। अगर आप जिंदगी का रास्ता चुनना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करें, और अगर आप बुरा रास्ता चुनना चाहोगे तो फिर आप हमेशा की आग में डाले जाओगे। और आप अगर जिंदगी पाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी हासिल करना चाहते हैं तो तौबा के मुताबिक फल लाएं और अपना फल लोगों में जाहिर करें। लोग बरकत पाएं, लोग बहाल हों, लोग के खानदान और उनके घराने बरकत पाएं। इस तरह हम सब खुदावंद में खुशहाल होंगे और खुदावंद में पुरलुत्फ ज़िंदगी गुजारेंगे। खुदावंद हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आया है। इसलिए अपने मुर्दा कामों को छोड़ें और तौबा करें और तौबा के मुताबिक फल लाएं। आज का कलाम, हासिल कलाम यही है कि हमें तौबा करनी है और अपनी ज़िंदगियों से फल पैदा करना है।